नाम, चलो ध्यान तो करना ही चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोगों को एंजाइटी डिप्रेशन उनके खान पीन की वजह से है, क्योंकि जो हम खाते हैं वैसे ही हमारा शरीर बनता है। हाँ, जैसा अन्न वैसा मन। हाँ, जो जैसा आप बाहर अन्न वैसा खाते हो मन। वैसा आपके विचार। तो ये भी थोड़ा सा लोगों को बताइए कि जो लोग श्री जी की ओर अट्रैक्ट हो रहे हैं, ठाकुर जी की ओर अट्रैक्ट हो रहे हैं, उनके लिए कितना जरूरी है अपना आहार ठीक करना। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि जो मैं आज की डेट में देखता हूं, घर में औरतें, मतलब मैं ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा, अपने ही कुछ लोगों की बात कर रहा हूं, एकादशी के व्रत पूरे रखेंगी लेकिन रोज नॉनवेज खाना है। क्या फायदा है ऐसा एकादशी का व्रत रखने का कि तुम थोड़े से चावल छोड़ के सोचते हो कि हम उसका मांस का भोजन नहीं करेंगे, आज मांस नहीं खाएंगे, क्योंकि एकादशी पे चावल को मांस बोला गया है ना। तो आप एकादशी के व्रत रख रहे हो लेकिन वैसे दबा के खा रहे हो। ये तो वो गधे की सींग वाला भजन है कि थोड़ी देर आया फिर चला गया। नहीं, ये मुझे नहीं लगता ये किसी भी हद तक आप अपने आप को भक्त की श्रेणी में गिन पाओगे, बिल्कुल भी नहीं। भक्त 12 महीने भक्त रहेगा। वो डेट तारीख देख के भक्त बन जाए और फिर नेक्स्ट डे चेंज हो जाए। नवरात्रि में भक्त बन गए, देवी माँ के, छोड़ दिया, प्याज लहसुन नहीं खाएंगे, नॉनवेज नहीं खाएंगे और बाकी के दिन छोड़ेंगे नहीं। तो ये तो कोई भक्ति होती ही नहीं है। ऐसा आप समझ रहे हो ऐसा करने से आपको पुण्य मिल जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि देखिए, भक्ति का मतलब क्या होता है? भक्ति का मतलब है एक ऐसा दिल जो सबके लिए करुणा से भरा। आप जिसे देखो आपका कोई शत्रु नहीं, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। बिल्कुल, ये भक्त का एक प्रॉपर लक्षण है। तो अगर किसी से बैर नहीं, किसी से मेरा द्वेष नहीं, तो मैं किसी को कैसे मार सकता हूँ? सही बात। एक अच्छा हृदय कभी भी किसी को जीवन में दुख नहीं दे सकता। और मुझे पता है मेरी प्लेट में जो सामने रखा है ये दुख दे के लाया गया है, इसको मारा गया है, इसको कष्ट दिया गया, काटा गया है, तड़पाया गया है, ये तब यहाँ तक प्लेट में पहुंचा है। तो मेरा क्या हक बनता है कि मैं उस तड़प, उसके सब दुख को इग्नोर करके और इसको अपने टेस्ट बड्स के लिए खा लूं? क्योंकि आहार जीवन में, भक्ति में, अध्यात्म में, और चलिए अध्यात्म ही छोड़ दीजिए, मैं एक ओवरऑल भी बात करूं ना, अगर एज अ ह्यूमन भी बात करूं तो भी आपका अधिकार नहीं है कि आप दूसरे की जान को खाएं, आप दूसरे के प्राण को खा के अपना पेट भरें। जैसे फूड पॉइजनिंग होती है वैसे फूड से थॉट पॉइजनिंग भी होती है। यस, ये हम नहीं सोचते। फूड पॉइजनिंग तो पता लग गया कि ये ऑयली खा लिया, मिर्ची मसाला खा लिया, पेट में डाइजेशन खराब हो गया, टेबलेट ले ली। लेकिन अब वो फूड एक आगे और प्रोसेस है, हमारे थॉट प्रोसेस को क्रिएट कर, विचारों को, वो पॉइजनिंग हो रही। अब जब आप किसी को मार रहे हो तो उसके मन में क्या आ रहा है? हिंसा, एग्रेसिवनेस, एंगर, वही आपके प्लेट में और आपके पेट में जा रहा है। तो आपका क्या बढ़ेगा? एग्रेशन, गुस्सा, एंजाइटी। और फिर आप पूछते हो ये सब क्यों हो रहा है? उसका कारण है आपका खान पान में बहुत सारी गंदगी है, बहुत सारा खून है, किसी की जान है। और दोनों ही चीजें, पहला तो एज अ मॉरलिटी भी अच्छा नहीं है। सेकंड, अगर धर्म की बात करें तो शास्त्र कह रहा है जो कर रहे हो उसका फल भोगना पड़ेगा। आज तुम मार रहे हो, कल को तुम जलाए जाओगे, कल को तुम मारे जाओगे, तो क्वेश्चन मत करना। नहीं, तब करते हैं ना, हमारे साथ ऐसा भगवान ने क्यों किया? हम तो भगवान से नाराज हैं जी। तो उस समय ये नहीं सोचते। देखिए, भगवान किसी के साथ भी ऐसा ना करे, बट कभी कभी ऐसी जब आपदाएं होती हैं, आपने शायद सुना होगा, प्रेमानंद महाराज जी ने भी इस पे एक वीडियो बनाई थी, मतलब वो बोले थे, लोगों ने बनाया कि आप भी जलाए जाओगे। बिल्कुल। जब ऐसा कभी होता है तो हमें दुख बहुत होता है कि भाई चलती ट्रेन में आग लग गई, क्रैश हो गया, ये हो गया, बहुत दुख होता है, ऑब्वियसली इंसान है। लेकिन उसमें जो बैठे ना, वो सब जगह से इकट्ठे किए जाते हैं कि इसने यहाँ ये किया, उसने वहाँ वो किया, उसके कर्मों का जो रिजल्ट, जो फल है, वो कहीं ना कहीं से घुमा करके उनको इकट्ठा लाता है कि चलो यहाँ ऐसा होगा, और उसको परिणाम किसी भी रीजन का हो सकता है। तो इसमें भगवान को दोष दे देना, उन पर इल्जाम लगाना, वो अच्छा नहीं है। और वैसे भी आह जो दिल से निकाली जाएगी, जब पशुओं को मारा जा रहा है और जो वो चीख रहे हैं, तड़प रहे हैं, आह जो दिल से निकाली जाएगी, क्या समझते हो वो खाली जाएगी? बिल्कुल नहीं, कोई सुनेगा नहीं उसे।
आप नहीं सुनोगे, शायद गवर्नमेंट ना सुने, शायद प्रशासन ना सुने, लेकिन वो गवर्नमेंट, वो सरकार वहाँ बैठी है A to Z सब हिसाब लगाने के लिए। तो उससे बचने के लिए मुझे लगता है सबसे पहले अपना खान पान शुद्ध करो। आहार अच्छा होगा तो विचार अच्छे होंगे, विचार अच्छे होंगे तो आप इंसान अच्छे बनोगे, और इंसान अच्छे बनोगे तब आप एक भक्त अच्छे बन पाओगे। तो शुरुआत यहाँ से धीरे धीरे आदतों से। बिल्कुल।